जो लोग यहाँ पर आज यहाँ पर हाजिर हैं, वो लोग मुझे जो इज्जत दिए हैं, इसलिए मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। पहला बात है, आप लोग मुझे मेहमान आला किए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत का बात है। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर जो लोग आप लोग हैं, पुराने ढाके से जो लोग आए हैं, और खास करके इस प्रोग्राम के जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं, इन लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर पुराने ढाके से जो लोग आए हैं, वो लोग को मैं पहले मेरे बारे में कुछ बताऊंगी, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में कुछ जो मेरा जाना हुआ है वो आप लोग के सामने पेश करूंगी। पहला जो बात है वो है, मैं नुसरत फातिमा हूँ, मेरा मादरी जुबान उर्दू है। मेरे अब्बा और मेरे अम्मा दोनों ईरान से हैं। मेरी अम्मी वो है खुरासानी और मेरे अब्बा वो है किरमानी। मेरा पैदाइश हुआ है यहाँ, मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है। मैं ढाका की हूँ। बहुत बड़ा इज्जत का बात है जो मैं ढाका की हूँ, मेरे लिए ये बहुत इज्जत है। ढाका का ज़बान और आज का ये शाम, ये बहुत बड़ा नेमत है हम लोग के लिए। हम लोग पहले जो बात यहाँ पर बोलने मांग रहे हैं, पहले मैं ढाका यूनिवर्सिटी से MA MPhil PhD सब कुछ किया है। मैं विवेकानंद स्कूल में पढ़ी थी और मैं पर्शियन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ। उसके बाद यहाँ पर ढाका का जो नीमतली में बांग्लादेश एशियाटिक सोसाइटी है, वहाँ की मैं काउंसिल मेंबर हूँ। वहाँ पर जो एक जादूघर बनाया गया है नायब नाजिम लोग का, वो हेरिटेज म्यूजियम का, पहले से मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। उस वहाँ का जो म्यूजियम का जो वहाँ पर ये था, वहाँ पर मैं ढाका के खास करके पुराने ढाके के बहुत बहुत रईस जो लोग अभी यहाँ पर वहाँ पर हैं, उन लोगों के घर से बहुत आर्टिफैक्ट्स ला के हम लोग ये म्यूजियम सजाया। तो जब मैं यहाँ पर आई तो चारों तरफ जब ये लैंग्वेज सुना, मेरा बहुत अच्छा लगा और लगा जो ये लोग मेरे ही आदमी हैं, मेरा बात बोल रहे हैं। हम लोगों का जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, कल्चर है, ये कल्चरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है लैंग्वेज। और हम लोगों का ढकैया, ये जो बोल रहा है यहाँ पर जो ढकैया लैंग्वेज, ये ढकैया उर्दू जो है ये बहुत एरिस्टोक्रेट लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है मुग़ल कल्चर का एक रिफ्लेक्शन। मुग़ल कल्चर के ऊपर मेरा PhD का जो टॉपिक था, मेरा जो इसके ऊपर हम PhD किया है वो है वुमेन इन पब्लिक लाइफ इन मुग़ल इंडिया, और MPhil किया है सुल्तान रज़िया एंड हर टाइम्स। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर मेरा बहुत सारा आर्टिकल है। अभी आप लोग के सामने ढाका के हिस्ट्री के ऊपर और उर्दू ज़बान, ख़ास करके यहाँ का जो कल्चर के साथ कैसे ये ज़बान आया और कैसे मिक्स्ड हो गया, ये मिक्सचर और ये मिक्सचर से निकल आने के क्या वजह, कैसे करके यहाँ से निकल के आना होगा और कैसे ये ज़बान को बचाना पड़ेगा, इसके बारे में मैं कुछ आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। थैंक यू। ढाका के रिवायती ज़बान ढकैया उर्दू, ढाकार ऐतिह्यबाही भाषा ढकैया उर्दू। ढाका के कल्चर के साथ ढकैया नाम जुड़ा हुआ है। पुराने ढाके का ख़ास ज़बान है ढकैया उर्दू। सन 1610 में मुग़ल सूबादार इस्लाम खान ने ढाका को राजधानी बनाया और इसका नाम दिया जहांगीर नगर।
मुग़ल बादशाह जहांगीर के नाम से ये नाम है जहांगीर नगर, और ये बुढ़ीगंगा नदी के किनारे में ढाका शहर है, इसलिए इसका ज्योग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत बहुत अहमियत रखता है। बिजनेस सेंटर था ढाका, और यहाँ का पहला यहाँ पर सामरिक छावनी शिविर था, और यहाँ से मुग़ल जो कैंपेन सब यहाँ से भेजा जाता था। यहाँ पर चारों तरफ जो ज़मींदार लोग थे हिंदू, वो लोग से बचने के लिए और ये लोग का ये लोग से बचने के लिए यहाँ पर एक सामरिक घाटी बनाया गया था। ढाका शाह बंदर था, सबसे बड़ा बात है यहाँ पर पोर्ट था, और ये पोर्ट के बारे में बताया गया है जो ये नारायणगंज में या मीरपुर में था, इसके बारे में सही पता नहीं है। यहाँ पर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता था, और 16 से 10 साल के बाद यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत फ्लोरिश किया। इस वजह से यहाँ पर मुग़ल, अफ़गान, मरवरी, उत्तर इंडिया से बहुत हिंदू कारोबारी, तिजारती, बैंकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ढाका राजधानी होने के बाद यहाँ पर ख़ास करके कारीगर, कारोबारी लोग ढाका में आने लगे, और 1830 साल के बाद अंदर यहाँ पर देखा गया जो यहाँ पर बहुत सारे पेशाजीवी आदमी वो लोग आए हैं, और इन लोगों का ज़ुबान डिफरेंट था। ये लोग डिफरेंट लैंग्वेज में बात बोलते थे, और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो ज़बान यहाँ पर प्रोमिनेंट था वो था उर्दू। उर्दू तुर्की लफ्ज़ है, इसके माने है सोल्जर, शून्य, फौजी। मुग़ल बादशाह शाहजहां के वक्त उर्दू महल्ला था, फौजी इलाका, छावनी। यहाँ ढाकाई ज़बान पैदा हुआ था 17वीं सेंचुरी में। ढाकाई उर्दू प्रमितो उर्दू से आया। प्रोफेसर अबुल कलाम मंजूर मुर्शिद ने कहा है, इंडो यूरोपीय भाषा गोष्ठीर हिंद ईरानीय आर्य उपशाखार अंतर्गत एक भाषा हलो उर्दू। दिल्ली और इसके आसपास इलाका में पश्चिम हिंदी ज़बान का एक शाख है उर्दू। भारत में मुग़ल लोग जो लोग आए थे वो लोग के साथ जो लोग आया था वो लोग यहाँ पर बस किया, और 3 फेज़ यहाँ पर है। पहले हुआ कोर्ट लैंग्वेज था पर्शियन के बाद उसके बाद मिक्स्ड हुआ, और दोनों मिल के यहाँ पर नया एक ज़बान पैदा हुआ, और वो था उर्दू ज़बान। इस ज़बान को खड़ी बोली रिख्ता और हिंदुस्तानी भी बोला जाता है। ये कनीज़ बतुल मैडम जो थी उर्दू की प्रोफेसर थी, उनका बोला हुआ है। ये उर्दू सही उर्दू, खालिस उर्दू और प्रमित उर्दू है। मैं क्या बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ? अच्छा, इस उर्दू ज़बान के साथ बांग्ला ज़बान मिलकर 400 साल से पूरी ढकैया उर्दू ज़बान तैयार हुआ। ढाके में उर्दू ज़बान मुग़ल लोग अपने साथ लेके आए थे, ख़ास करके सिपाही लोग जो लोग आए थे वो लोग के साथ। पहले ये था फौजी लोग का ज़बान, बाद में ये ढाका मुग़ल कैपिटल हुआ, तो बहुत सारे जो लोग यहाँ पर पेशाजीवी आदमी लोग जो लोग आए थे वो लोग तिजारती कारोबार से, पहले भी हम इसके बारे में ज़िक्र किया है, वो लोग के ज़बान के साथ यहाँ का जो ज़बान वो मिल गया। इसका 2 रूप है, एक सही स्टैंडर्ड उर्दू और दूसरा जो ढकैया उर्दू। एक सही स्टैंडर्ड उर्दू, अच्छा, ढकैया उर्दू मिक्स्ड उर्दू है। मिक्स्ड उर्दू के डायलेक्ट उर्दू उपभाषा, आंचलिक भाषा, और इसको इलाका का भाषा बोला जाता है। यहाँ पर 3 इसके बारे में हम बोल रहे हैं, प्रमितो बांग्ला, ढाकाई उर्दू और सही उर्दू। चाल, चावल, चावल, नीम गाछ, नीम का गाछ, नीम दरख, व्यवसा, कारबार, तिजारत, पूर्व, पूरब, मशरिक, पश्चिम, पश्चिम, मगरिब। यहाँ पर 3 तरह का प्रमितो बांग्ला, ढाकाई उर्दू और सही उर्दू, 3 तरह का हम आप लोग को दिखाया। ढाकाई उर्दू का एक नमूना, एक ठो खाइए, सख्त, अरे बहुत मज़े का चीज़ है। नहीं बाबा, अरे तोड़ के एक ठो खा के देखिए ना,
ढाका का ज़बान और बहुत उम्दा ये ढाकैया जो उर्दू है, ये पूरी मिक्स्ड है, मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन है, जिसको अभी पकड़ के रखने के लिए हम लोगों को कुछ बात आप लोग को कुछ हम मुशायर इसके बारे में कुछ बताएंगे। पहला जो है वो है ढाकई उर्दू को बचा के रखना। ढाकई उर्दू के बचा के रखने के लिए आप लोग के पास हमको एक तो मेरा अपना मशवरा है। पहला सेमिनार सिंपोजियम के अगर हम लोग माध्यम में आदमी के सामने ये यहाँ का ढाका का कल्चर और यहाँ का जो ज़बान है, इसको सबके सामने हम लोग पेश करने सकते हैं। ढाकैया उर्दू ड्रामा सिनेमा ये सब का जो डायलॉग है, वहाँ पर हम लोग उसको इस ज़बान को हम लोग यहाँ पर दिखाने सकते हैं। ढाकैया उर्दू ज़बान का ख़ास करके एक बात नहीं बोलने से ही है नहीं है, वो है हकीम हबीबुर रहमान का ज़िक्र। हकीम हबीबुर रहमान ढाका 50 बरस पहले जो उनका जो किताब है और इनका जो अपना उन ढकैया थे और उनके बारे में सलासा, उनका जो किताब सब है ढाका 50 बरस पहले सलासा गस्साला, ये सब किताब के बारे में आदमी को जानकारी नहीं है, बहुत कम है। तवारीख है ढाका, मुंशी रहमान अली ताइश का जो किताब है उसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। यहाँ पर जो नायब नाजिम लोग थे, जो लोग 17 से 18 से 43 तक यहाँ पर जो लोग डेप्यूटी गवर्नर थे, ये लोग के बारे में पता नहीं है। नवाब नुसरत जंग जो थे उनके बारे में पता नहीं है। उनका तारीख है नुसरत जंगी, बहुत बड़ा एक किताब है। और ढाका का हिस्ट्री जानने के लिए ये उर्दू पर्शियन सोर्स छोड़ के कभी इसके बारे में जानकारी सही नहीं होएगा। इस वजह से हम लोगों को इस सब किताब के बारे में आदमी को जैसा बताना चाहिए, एट द सेम टाइम यहाँ पर हम लोग को और एक चीज़ भी हम लोग को ख्याल करना चाहिए। बांग्लादेश एशियाटिक सोसाइटी में वहाँ पर नायब नाजिम लोग का जो म्यूज़ियम बनाया गया है, उस म्यूज़ियम के ज़रिए और एक काम करा जा सके। अगर ऐसा होए, आप लोग यहाँ पर जैसा एक मजलिस करें, यहाँ पर जो महफिल हो रहा है, यहाँ पर जो हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे तरह का कोई मुशायरा का प्रोग्राम अगर हम लोग एशियाटिक सोसाइटी के साथ लिंक करके ऐसा कुछ करें तो आदमी के पास हम लोग मिर्ज़ा जान तापिश कौन थे और मखमूर कौन थे, मीर आज़ाद कौन थे, इन लोग के बारे में जानकारी होएगा। और इन लोग के बारे में अगर नहीं जाना जाए तो इसके बारे में हम लोग अगर 1000 बार भी बोले जो ढाकैया लैंग्वेज को बचाओ, कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलने होगा विथ डॉक्यूमेंट, तब जाके ये सब लैंग्वेज को हम लोग बचा सकेंगे। हम लोग गज़ल, कव्वाली, कसीदा, ये सब ढाका का पुराना कल्चर है, जो हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ मुग़ल कल्चर है, उसको पकड़ के रखना चाहिए। उसको पकड़ने के लिए हम लोग को इस लैंग्वेज का ज़रिया लगेगा, और इस लैंग्वेज का जब ज़रिया लगेगा तब हम लोग सबको एक साथ हो के यहाँ पर आना पड़ेगा। इस लैंग्वेज को बचाने होगा हम लोग, इस ढकैया लोग को। हम लोग का ज़बान है, ज़बान को बचाना हम लोग का बहुत बड़ा, ये हम लोग का ड्यूटी है। इस ड्यूटी को हम लोग कैसे इसको काम में लाने सकेंगे, उसके बारे में सबको बताना और बहुत बड़ा ये हम लोग का ड्यूटी है। इस ड्यूटी को हम लोग कैसे इसको काम में लाने सकेंगे, उसके बारे में सबको बताना और ढाका के इस कल्चर को, इस लैंग्वेज को बचाना